खूबसूरत जानदार मनपसंद जानवर की तलाश। ईद पर कुर्बानी के लिए कोई बैल, कोई गाय तो कोई बकरे के लिए बेकरार। मवेशी मंडियों में भाव ताव उरूज पर पहुंच गया। खरीदार खाली हाथ लौटने को तैयार नहीं। व्यापारियों का भी मनमानी कीमत पर असरार। गली महलों में चारे के स्टॉल्स लग गए। बच्चे बड़े कुर्बानी के जानवरों की आओ भगत में मसरूफ। पेशावर का सुल्तान इस साल कुर्बानी के लिए तैयार। मालिक का कहना है कि बैल के 27 लाख लग चुके हैं, लेकिन बेचूंगा नहीं, इसकी खुद कुर्बानी करूंगा। इस्लामाबाद की मवेशी मंडी में शेरों की धूम। कमालिया में सफेद चांदनी के चर्चे। 20 मन की चांदनी को देखने लोग दूर दूर से आ रहे हैं। अंगू की मंडी में मारखोर मुशाबे बकरा तवज्जो का मरकज। हम तेज करवाने के लिए आए हैं यहाँ पर, लेकिन महंगाई की वजह से ना इस दफा आवाम बहुत ज़्यादा जानवर नहीं खरीद सकी। बकरा हो के दुम्बा हो, हम पहले दिन 5,000 भी लेते हैं, 4,000 रुपये भी लेते हैं, और बड़े गाय का जो है तो वो 20,000 भी लेते हैं। ईद कुर्बा से पहले कसाबों और छुरियां तेज करने वालों की चांदी। कसाबों की जानवर के हिसाब से पैसों की डिमांड। पहले दिन बड़े जानवर की कुर्बानी के 20 से 30,000 रुपए, बकरे और दुम्बे के लिए 5 से 10,000 मांग लिए। दूसरे दिन रियायत का आसरा भी दिया। शहरियों से पहले बुकिंग का भी मुतालबा। छुरियों और बुगदों की फरोख्त में भी तेजी। पुरानी छुरियां तेज करने वाली दुकानों पर भी गैर मामूली रश। 50 से 100 रुपए छुरियां तेज करने के निर्ख लगा दिए। शहरियों का कसाबों और छुरियां तेज करने के निर्खों में इजाफे की शिकायत। कसाब और दुकानदारों ने महंगाई को रेट बढ़ने की वजह कहा। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम सुपर 8 मरहले से बाहर हो गई। अमेरिका और आयरलैंड का मैच बारिश की वजह से मंसूख हो गया। ग्रुप ए से भारत के साथ अमेरिका ने सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तानी टीम अब इतवार को आयरलैंड से आखिरी मैच खेलेगी, जिसके नतीजे का दोनों टीम्स पर कोई असर नहीं होगा। पाकिस्तानी टीम 16 जून के बाद घर वापस आ जाएगी। ICC T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम की खराब कारकर्दगी। अच्छी परफॉर्मेंस ना दिखाने वाले कौमी क्रिकेटर्स के सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में तरजुली होगी। कई को सेंटर कॉन्ट्रैक्ट से हाथ धोना पड़ेंगे। कौमी क्रिकेटर्स को गुज़श्ता बरस 1 जुलाई से 3 बरस का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। इस दौरान कौमी टीम एशिया कप, ICC वर्ल्ड कप और T20 वर्ल्ड कप में नाकाम रही। टीम को दौरा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दौरा इंग्लैंड में भी नाकामी का सामना करना पड़ा। पेट्रोल के साथ बकाया चीजें भी जो हैं वो कम होनी चाहिए। अल्लाह करे और नीचे आए, सब्जियां भी कम हो और चीजें भी कम हो, घी भी कम हो। इस तरह बिजली का रेट इतना महंगा हो गया, पेट्रोल का 10 रुपए इन्होंने कम करके इतना कोई खासा फर्क नहीं पड़ेगा। आटा भी सस्ता हुआ है और पेट्रोल भी। हम हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं। पेट्रोल की कीमत हुई पड़ी है 258 रुपए लीटर, तो ये वहीं आना चाहिए। ये हुकूमत की तरफ से तो अच्छा इकदाम है कि 10 रुपए पर लीटर पीछे इन्होंने कम किए हैं, लेकिन इसका जो असर है ना वो आम आदमी तक नहीं पहुंचता। जाओ हर चीज़ वही रेट पे खड़ी है। ईद के ऊपर तो खासा बड़ा खुशाइन है कि इन्होंने एक अच्छा काम किया है। पेट्रोल सस्ता होने के बाद शहरियों का खाने पीने की दीगर अशिया की कीमतों में भी कमी का मुतालबा। ईद के मौके पर 1 लीटर पेट्रोल मजीद 10 रुपए 20 पैसे सस्ता होकर 258 रुपए 14 पैसे का हो गया। 1 लीटर डीजल 2 रुपए 33 पैसे की कमी के बाद 267 रुपए 89 पैसे का हो गया। 1 जून को हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए 74 पैसे कमी की थी। नेपरा ने बिजली के औसत बुनियादी टैरिफ 5 रुपए 72 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। इतलाक आइंदा माली साल 1 जुलाई से होगा। इजाफे से बिजली का फी यूनिट औसत टैरिफ 35 रुपए 50 पैसे हो जाएगा। नेपरा ने इजाफे का फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। फैसला काबीना करेगी कि बिजली की कीमत में एक साथ इजाफा किया जाए या मरहलावार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज शाम कौम से खिताब करेंगे, जिसमें वो मुआशी और सिफारती महाज पर कामयाबियों से आगाह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आइंदा बरस के लिए मेगा प्रोजेक्ट्स का रोड मैप भी देंगे। अटक की जिला कचहरी में एलीट फोर्स के SI की वकील के चैम्बर में घुसकर फायरिंग। साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट बार अटक मलिक इसरार अहमद और एडवोकेट जुल्फ़िकार मिर्जा को कत्ल कर दिया गया। ASI इंतजार शाह गिरफ्तार। गफलत बरतने पर इंचार्ज एलीट फोर्स अटक और मोहर एलीट फोर्स अटक जेर हिरासत। पुलिस का कहना है कि वाक़या ज़ाती रंजिश पर पेश आया। पंजाब बार काउंसिल और पाकिस्तान बार काउंसिल का वाक़े पर शोक का ऐलान।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अटक में 2 वकीलों के कत्ल पर गहरे दुख का इजहार। बार काउंसिल ओहदेदारों से मुलाकात में वकला के कत्ल पर ताज़ियत। वज़ीर कानून को केस की निगरानी की हिदायत। कहा वकला बरादरी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। मरियम नवाज ने पंजाब बार के लिए 5 करोड़, बहावलपुर और मुल्तान हाई कोर्ट बार के लिए 1-1 करोड़ ग्रांट के चेक दिए। वकला की फलाह व बहबूद के लिए ग्रांट 1 अरब तक बढ़ाने का भी ऐलान। वफाकी वज़ीर कानून का अटक में 2 वकला के कत्ल पर इजहार अफसोस। पंजाब बार काउंसिल से खिताब में बताया कि वज़ीर आला पंजाब ने हिदायत की है कि वकला के कत्ल की तफ्तीश और प्रोसिक्यूशन में कोई कोताही न बरती जाए। मकतूल वकला की गिरफ्तारी मुलजिम से कोई बराह रास्त दुश्मनी नहीं थी। मकतूल वकील मुलजिम के खिलाफ फैमिली कोर्ट में ज़ेर समाअत मुकदमे की पैरवी कर रहे थे। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अहमद अब्बासी से अदलिया पर दबाव और मुदाखलत के इल्जामात से मुताल्लिक सहाफ़ी का सवाल। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि वाज़ेह तौर पर कहते हैं कि उनसे किसी ने कोई राबता नहीं किया। 1-2 बार कुछ ऐसी कोशिश हुई जिसका फौरी सद्देबाब किया और वो भी बाद में गलतफहमी साबित हुई। सिंध की अदलिया पर किसी मखसूस केस में दबाव डालने की कोशिश नहीं की गई। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज का तबादला मामूल की कार्रवाई थी। अदलिया की आज़ादी उसके फैसलों से नजर आती है। बगैर पैसे के आज भी कहीं काम नहीं होता। वही अफसरान, वही सेक्शन ऑफिसर्स, वही इंजीनियर्स बगैर अपनी कमीशन के काम नहीं करते। क्वालिटी वर्क जो है वो सिंध में अभी तक बेहतर नहीं हो सका है। तो इसको बेहतरी के लिए आप टीम लीडर हैं, आपने कोई प्रैक्टिकली आपकी कोशिशें नजर नहीं आती। कहीं पर हमने नहीं देखा होगा कि कहीं पर आपने जाके जो है वो छापा मार के कोई चीज ठीक करने की कोशिश की होगी। पिछले साल भी आपने यही सवाल किया था। उसके बाद 8 फरवरी को इलेक्शन हुए। सिंध के लोग आपसे मुत्तफिक नहीं है। मैं बहुत ही हम्बली आपको ये जवाब दे रहा हूँ कि सिंध के लोग आपकी इस एनालिसिस से मुत्तफिक नहीं है। ठीक है, हमारे में खामियां हो सकती हैं और हर कोई इंसान, कोई हुकूमत परफेक्ट नहीं होती। ये सूबा फिर भी बाकी सूबों से बेहतर होगा और ये इसकी जो गवाही इस सूबे के लोग देते हैं। सिंध में करप्शन और गैर मयारी तरक्याती कामों का सवाल। वज़ीर आला सिंध ने जवाब में 8 फरवरी के इलेक्शन का नतीजा पेश कर दिया। मुराद अली शाह ने कहा कि 8 फरवरी के इलेक्शन का नतीजा बताता है कि सिंध के अवाम सहाफ़ी की इस बात से मुत्तफिक नहीं हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने यह दावा भी किया कि सिंध में तरक्याती कामों का मेयार तमाम सूबों से बेहतर है। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सिंध का तरक्याती बजट बाकी सूबों से ज़्यादा है। बजट आदाफ हासिल करेंगे, अगले साल मज़ीद ग्रोथ की तरफ जाएंगे। गुज़श्ता रोज़ नशर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज के दौरान गिरफ्तार PTI रहनुमा आमिर मुगल समेत तमाम अफराद को जुडिशल कर दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के फरीक़ैन को 20 जून के लिए नोटिस। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने कहा कि ज़मानत की दरख्वास्तों पर सरकार को नोटिस किए बगैर फैसला नहीं हो सकता। एहतजाजी मुजाहरे पर PTI रहनुमा शुएब शाहीन समेत 80 कारकुनों के खिलाफ दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। इक़दाम कत्ल और डकैती की दफ़ात भी शामिल। मरियम नवाज सुन लें, वक्त का पहिया घूमने में देर नहीं लगती। एक दिन PTI की बहादुर खवातीन की जगह आप सलाखों के पीछे होंगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का पैगाम। का PTI खवातीन पर अजियत का डट कर मुकाबला कर रही हैं मगर आप नहीं कर सकेंगी। आलिया हमजा, यास्मीन राशिद, सनम जावेद दीगर को गैर कानूनी हिरासत में लिया गया है। सनम जावेद को पेशी के बहाने लाहौर की सड़कों पर पुलिस वैन में घुमाया जा रहा है। तपती धूप में वैन घंटों खड़ी करके अजियत दी जाती है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शब कदर किला का दौरा। बरतानिया के साबिक़ वज़ीर आज़म विंस्टन चर्चिल का मुजस्समा देखा। 1837 में तामीर दियार की लकड़ी के रेस्ट हाउस का दौरा भी किया। कमांडेंट FC मौज़म जां अंसारी ने किले और जंजीरों में जकड़े दरवाज़ों के तारीखी पस मंज़र पर ब्रीफिंग दी।
मोहसिन नकवी ने कहा कि शब कदर किला तारीख समोए हुए है। FC के अफसरान और जवानों ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बहादुरी की दास्तानें रकम की हैं। कौम को FC के जरी सपूतों पर नाज है। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में गर्मी की शिद्दत में फिर इजाफा। जेहलम 48 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर। अटक, बन्नू में दर्जा हरारत 47, सरगोदा और नौकुंडी 46, साहिवाल, सखर और नवाबशाह 45, फैसलाबाद 44, मुल्तान और डेरा गाजी खान 43, चकवाल, दादू और सिब्बी 42, डेरा इस्माइल खान 41 और बावलपुर में 40 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 42 डिग्री की गर्मी 44, पिशावर में 39 डिग्री की गर्मी 43, इस्लामाबाद में 46 डिग्री की गर्मी 42 और कराची में 36 डिग्री की गर्मी 40 डिग्री महसूस की गई। सियालकोट के नवाही इलाके डलबाली में बारातियों की नोटों की बारिश। दूल्हे के भाई और रिश्तेदार शादी हॉल पहुंचने तक पूरे रास्ते मुल्की और गैर मुल्की करेंसी निछावर करते रहे। मोबाइल फोन और कपड़े भी बांटे। पैसे लूटने पूरा गांव उमड़ आया। कई नौजवान जाल भी साथ ले आए। शादी के जश्न में पुलिस की भी एंट्री। रोड ब्लॉक करके दूल्हे समेत उसके भाई और दोस्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। साहिवाल में डॉक्टर्स की गिरफ्तारी के खिलाफ यंग डॉक्टर्स की रावलपिंडी और लाहौर के सरकारी अस्पतालों में हड़ताल और एहतजाज। रावलपिंडी में होली फैमिली, बेनज़ीर भुट्टो और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में इंडोर और आउटडोर सर्विस मअतल। OPD समेत दीगर वार्ड्स बंद होने से मरीजों को मुश्किलात का सामना। मुजाहिरीन का कहना है कि साहिवाल में डॉक्टर्स और नर्सेस को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया है। वाक़े की इंक्वायरी की जाए। ईद उल अज़हा के करीब आते ही मुनाफाखोरों की चांदी। ईद के पकवानों की तैयारी में इस्तेमाल होने वाली हर चीज़ महंगी कर दी। टमाटर और प्याज की कीमतों में 40 से 50 रुपए फ़ी किलो इजाफा। इस्लामाबाद में टमाटर की कीमत 180 रुपए फ़ी किलो हो गई। सब्ज मसाले की कीमतें भी ग्राहकों को मुंह चिढ़ाने लगी। कराची के इलाके गुलबर्ग चौरंगी पर बकरों के मसनूई दांत लगाकर बेचने वाले मियाँ बीवी जेरे हिरासत। 7 बकरे भी समनाबाद थाने पहुंचा दिए गए। पुलिस के मुताबिक जानवरों के दांत पूरे करने के लिए प्लास्टिक के दांत बनाए गए थे। व्यापारियों का दावा है कि वो हैदराबाद से जानवर बेचने कराची आए थे। दांत मसनूई होने का इल्म नहीं था। सांगड़ में वडेरे ने अपने खेत में दाखिल होने वाले ऊंट की टांग काट दी। ऊंट के मालिक का इल्जाम है कि वडेरे ने पहले अपने मुलाजमीन के हमरा ऊंट पर तशद्दुद किया और उसके बाद तेज धार आले से ऊंट की टांग भी काट दी। ऊंट के मालिक का प्रेस क्लब सांगड़ के बाहर एहतजाज। सांगड़ पुलिस ने बासर वडेरे के बजाय नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $15 करोड़ का कर्ज मंजूर कर लिया। रकम पंजाब में स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों की तादाद कम करने के मंसूबे पर खर्च होगी। रावलपिंडी के इलाके सादिकाबाद में रात गए लकड़ी के कारखाने में आग लग गई। एक शख्स झुलसकर जाँ बहक, लाश अस्पताल मुंतकिल। रेस्क्यू फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पा लिया। आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। कराची में समंदर में नहाने पर 2 माह के लिए पाबंदी आयद। पाबंदी का इतलाक 13 अगस्त 2024 तक होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक तुग़यानी और गैर मामूली लहरों के खदशे के पेश नज़र दफ़ा 144 के तहत पाबंदी आयद की गई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब की जेलों में कैद, हवालातियों और 9 उम्र कैदियों को ईद उल अज़हा पर खुसूसी मुलाकात की इजाज़त दे दी। असीरान और कैदी वालिदैन, बहन भाइयों, बेटा बेटी और बीवी से ईद के 2 दिन में मुलाकात कर सकेंगे। कराची के इलाके लांझी में पानी की अदम फरामी और बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहिरा। मुजाहिरीन का इलाके में पानी और बिजली के मसाइल फौरी हल करने का मुतालबा। मैं 3-4 महीने से समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी हुकूमत में है या अपोजिशन में है। मेरा ये मसला हल कर दीजिए। देखिए, पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत में भी है और अपोजिशन में भी है। जो हमारा पहला तजर्बा है ना, सच्ची बात अब जो है वो करनी चाहिए 16 महीने का नून लीग के साथ कोलेशन का, कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है।
उसमें पार्टी में एक जो फीडबैक है वो कोई ज़्यादा बेहतर नहीं है, और लेकिन जो पुराना तजर्बा है वो बड़ा भयानक है। पीपल्स पार्टी तो अपना पॉजिटिव रोल जो है उसमें अदा कर रही है, और इसीलिए तो अब जैसे आप कह रहे थे कि वजारतें ले लें और शामिल हो जाएं, तो पीपल्स पार्टी इसीलिए तो पूरी तरह शामिल नहीं होती ना। कि पूरी तरह शामिल होगी तो फिर पूरा मलबा भी उठाना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी का मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद का 16 माह का तजुर्बा अच्छा नहीं रहा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने तजुर्बे को भयानक करार दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में कहा कि पार्टी के अंदर हुकूमत में शमूलियत के लिए राय बेहतर नहीं। पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल होगी तो नाकामी का मलबा भी उठाना पड़ेगा। हालांकि इज्जत बिल के मामले पर पंजाब हुकूमत ने धोखा किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। गवर्नर पंजाब की मजीद गुफ्तगू देखिए प्रोग्राम जिरगा में सलीम साफ़ी के साथ आज शब 10:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। इसराइली फौज की गाजा सिटी और शिजाइया पर बमबारी से खवातीन बच्चों समेत 14 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। अलबरीज पनाहगुज़ीन कैंप पर बमबारी, 3 खवातीन और बच्चा शहीद। जनूबी वादी गजा, अल-मुगारका और मदीनतुज़्ज़हरा पर इसराइली फोर्सेस की गोलाबारी। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में नुसायरात कैंप में इसराइल की यरगमालियों की बाजियाबी के लिए फौजी ऑपरेशन के लिए इमदादी ट्रक के इस्तेमाल को जंगी जुर्म करार दिया गया। इसराइली फौज ने रफा में फलस्तीनियों के मकानात पर कब्जे के बाद वहां तोड़ फोड़ को गजा में तज़ीन और आराइश का नाम दे दिया। वीडियो बनाकर इसे सोशल मीडिया पर इसी उन्वान के साथ पोस्ट किया। बैटर इमरान नज़ीर ने कहा कि हमारे पास मिडिल ऑर्डर में कोई खिलाड़ी नहीं है। ओपनर इमामुल हक ने कहा कि सबको देखना होगा कि क्यों बुरी परफॉर्मेंस रही। हमें डोमेस्टिक क्रिकेट को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। प्रोग्राम हारना मना है में गुफ्तगू। इब्न इंशा के कलाम और तहरीरों की ताजगी आज भी बरकरार, चाहने वाले उनकी सालगिरह नहीं भूले। जियो फिल्म्स की पेशकश मानो एनिमेशन की तैयार करदा पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत फिल्म द ग्लास वर्कर आलमी फेस्टिवल के फिल्म बीनों के दिलो दिमाग पर छा गई। लोग फिल्म की तारीफ करते नहीं थक रहे। फिल्म द ग्लास वर्कर जियो फिल्म्स और मांडवी वाला एंटरटेनमेंट के बैनर तले 26 जुलाई को सिनेमाओं की जीनत बनेगी। याद है ना, फादर्स डे 16 जून रात 9 बजे हम करने जा रहे हैं एक खास ऐलान। मगर आपने घबराना नहीं है, क्योंकि ये बड़े मजे का ऐलान है। हाँ ना। और द डॉकी किंग ने कहा है कि आपने घबराना नहीं है। कल 16 जून फादर्स डे पर वो जो ऐलान करने जा रहा है वो बहुत ही मजे का है।